मसाइल के हल के लिए बातचीत सबसे बेहतरीन अमल। अगर कोई बातचीत के लिए संजीदा ना हो तो फिर मजम्मतों से काम नहीं चलेगा। दीगर ऑप्शन पर अमल का वक्त है। गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी लाजमी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा कुछ अमली इक़दाम की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा जारी ममालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अटवी ताकत से मुसल्लह पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है और हमारी सलाहियत दिफा के लिए है। हम हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। किसी ने हम पर हमला किया तो 2 मई की 4 रोज़ा झड़पों को याद रखें। Pakistan reiterates the following urgent and essential steps. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दोबारा हमलों की धमकियां मुस्तरद। पाकिस्तान का इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर सेहूनी रियासत को कठेरे में लाने का मुतालबा। अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल ने हमारे ब्रादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाना काबिल मजम्मत है। गजा में इंसानियत सिसक रही है। इज्तिमाई दानिशमंदी से इकदाम न किए तो तारीख माफ नहीं करेगी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने खिताब में कहा कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। do everything to ensure the failure of negotiations. When they claim that they seek the liberation of hostages is a mere lie. Their objective is nothing of importance. इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। हमास ने कहा कि वो यरगमानियों को मार देंगे। हमास के खिलाफ इक़दाम जरूर करने हैं, लेकिन कतर अमरीका का अहम इत्तेहादी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फ़िज़ाई हमला किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से मुलाकात। इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात को तारीखी पायदार करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहत फौरी बंद होनी चाहिए। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। अमीर कतर ने इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। दोहा पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, ताजिकिस्तान के मिस्र के सुदूर, मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें। उर्दून के बादशाह अब्दुल्ला दोम से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरे पर कल रवाना होंगे। पहले सऊदी अरब, फिर बरतानिया, वहाँ से अमरीका जाएंगे। रियाद में सऊदी क़यादत से मुलाकातें। लंदन में बरतानवी हुकाम के साथ बैठक लगाएंगे। शहबाज शरीफ 31 सितंबर को अमरीका पहुँचेंगे, जहाँ वो UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और 26 सितंबर को खिताब करेंगे। 22 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी मुतवक्किल है। मुल्क भर में मानसून के 11वें स्पेल का आगाज। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। नया सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बहरा अरब से दरमियानी शिद्दत की मरतूब हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। आइंदा हफ्ते बालाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क, जबकि साहिली अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम मरतूब रहेगा। पंजाब के बिफरे दरिया कई अलमनाक दास्तानी छोड़ गए। भावलनगर में दरिया सतलज ने
सैकड़ों देहात में तबाही मचाई, लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर रहने पर मजबूर। फसलें डूब गई, खानेमाल के मकाम पर दरियाए रावी हुआ बेलगाम। दर्जनों गांव सफेद हस्ती से मिटा दिए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूबकर किसानों की मेहनत और उम्मीदों को बहा ले गईं। मुतासरीन ताहाल खैमा बस्तियों में कस्म पुरसी और दुख भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। दरिया सिंध में बिफरती लहरों ने कई घर उजाड़ दिए। घोटकी के इलाके कादरपुर में सैलाबी पानी मुतादिद देहात में दाखिल। ठारो शाह में कच्चे की आबादियों के कई देहात जेर आब। इलाका मकीनों का कैंपों में जाने से इनकार। ठट्टा और सजावल अजला के कच्चे में पानी दाखिल। मुतासरीन ने अपने मवेशियों के हमरा ठट्टा कोहिस्तानी इलाकों में पना ले ली। गंबट शदीद मुतासिर। कई दिन गुजर जाने के बावजूद जिला इंतजामिया और सिंध हुकूमत के दावे सिर्फ दावों तक महदूद। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर NDMA का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में हंगामी इमदादी ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन के लिए सक्खर और जलूज़ई से 5000 खेमों पर मुश्तमिल मजीद इमदादी काफिले रवाना। मजमूई तौर पर 35,000 खेमे, 2215 टन इमदादी सामान, 17 कश्तियाँ, फिल्ट्रेशन प्लांट्स, कंबल, मच्छरदानियाँ और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम। सिविल और अस्करी इदारों के ताउन से रिलीफ ऑपरेशन की हम वक्त निगरानी। हुकूमत सिंध कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए हम वक्त सरगर्म। कुदरती आफात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआवजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। कराची में बादलों के डेरे, क्लिफ्टन, मलीर, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बाद मकामात पर हल्की बारिश। समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक रबा साल मानसून सीजन 30 सितंबर तक वक्फे वक्फे से बारिश बरसाता रहेगा। सुपर टैक्स से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। FBR के वकील हाफिज एहसान के दलाइल मुकम्मल। कहा, सेक्शन 14 में कोई तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ इसका मकसद तब्दील हुआ। 63A और दीगर केसेस में पार्लियामेंट की कानून साजी तस्लीम की गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि असम्बली माली साल के अलावा टैक्स से मुताल्लिक बिल पास कर सकती है। क्या आइन में पार्लियामेंट को ये मखसूस पावर दी गई? जिस पर वकील ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह का एक फैसला इससे मुताल्लिक मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, वो सूरत हाल अलहदा थी, ये सूरत हाल अलहदा है। हर इदारा आइन का पाबंद है। गवर्नर सिंध की चीनी शहर शोजू म्यूनसिपल पीपल्स गवर्नमेंट के मेयर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, वफूद के तबादले और दस्तखत शुदा मुआहदों पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की दावत पर शोजू के मेयर का दौरा पाकिस्तान का इंडिया। कामरान टिसोरी का कहना था कि सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, पानी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े। गैर मुल्की सरमायाकारों को शिरकत की दावत। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके कोरंगी मदीना कॉलोनी से मुबैना तौर पर अगवा होने वाला दुल्हा घर लौट आया। जहांजेब शादी के रोज खुद घर छोड़कर गया था। पुलिस का दावा, रिश्ता घर वालों ने अपनी मर्जी से किया था। शादी को लेकर ज़हनी तौर पर परेशान था। जहांजेब का इब्तिदाई बयान। पुलिस की मजीद पूछताछ जारी। कराची में हालिया बारिशों ने सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। कई इलाकों में बरसात का पानी ताहाल जमा। पहले से खस्ता हाल यूनिवर्सिटी रोड को भी मजीद अजियतनाक बना दिया गया। तामीराती काम के बायस सड़क महदूद, साथ ही गटर उबल पड़े। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर।
इंटरबोर्ड कराची कॉमर्स रेगुलर ग्रुप के नताइज एक बार फिर मायूस कुन। 50% तलबा भी इम्तिहानात में पास न हो सके। 27,707 तलबा में से सिर्फ 11,974 तलबा कामयाब हुए। कामयाबी का तनासुब 43.2% रहा। कॉमर्स रेगुलर में तीनों पोजीशंस तालिबात ने हासिल की। ज़मीन को बच्चों के लिए महफूज बनाना हमारी अवलीन तरजीह। ओजोन हमारे माहौलियात की महाफिज है, इसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीज़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। की बर्बादी और नस्ल नौ के मुस्तकबिल के लिए खतरात हैं। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खमियाजा भुगत रहा है। ओजोन प्रोटेक्शन महज हुकूमत की नहीं, हर शहरी की जिम्मेदारी है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। सियोनी फोर्सेस की गजा सिटी पर कब्जे के लिए ज़मीनी कार्रवाइयाँ तेज। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम का बैनुल-अक़वामी बिरादरी से गजा में इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए हंगामी इक़दाम करने का मुतालबा। नेतन्याहू के घर के बाहर इसराइली शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं गजा में इतनी शदीद बमबारी है कि बम धमाकों को इसराइल में भी सुना जा सकता है। ये नस्ल कुशी है। कतर पर इसराइल का हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास आज तलब। जिनेवा में होने वाला अक़वाम मुत्तहिदा कौंसिल का इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया। इसराइल ने इंसानी हुकूक कौंसिल के हंगामी इजलास को मज़ीका खेज करार दे दिया। कहा कि इस इजलास का जो भी नतीजा होगा वो इंसानी हुकूक के निज़ाम पर धब्बा होगा। मुस्लिम रियासतें खामोश। दुनिया भर में गजा की सूरत हाल पर गम गुस्सा। स्पेन में इसराइली जारियत के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल में इजाफा। बार्सिलोना की मरकजी शाहरा पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन के कातिल कातिल, इसराइल कातिल और गजा का मुहासरा खत्म करो के नारे। मारूफ जंक फूड चेन का एक रेस्टोरेंट बंद करवा दिया गया। टूर डी स्पेन साइकिल रेस में इसराइली साइकिलिस्ट की शिरकत के खिलाफ भी एहतजाज। रेस का आखिरी मरहला तकमील के बगैर खत्म। T20 एशिया कप के दिलचस्प मुकाबले। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओमान को 42 रन से हरा दिया। 173 रन हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 130 रन पर ढेर। अमाराती बाउलर जुनैद सिद्दीकी ने 4 शिकार किए। मोहम्मद वसीम ने 69 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका की टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी। हांगकांग को 4 विकेट से शिकस्त। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज का आज से आगाज। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे लाहौर में खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। ट्रॉफी की रोनामाई भी की गई। कप्तान सना फातिमा कहती हैं वर्ल्ड कप से कबल सीरीज इंतहाई अहम है।